नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। जो भी उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास यूपी टेट सी टेट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान पर्यावरण शिक्षा का उद्गमकर्ता माना जाता है। तो किसे माना जाता है वर्तमान पर्यावरण शिक्षक का उद्गमकर्ता? पैट्रिक गैडसे को माना जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जागरूकता का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, कौशल का निर्माण करना। तो पर्यावरणीय शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला आपका है जागरूकता का विकास करना, दूसरा आपका है ज्ञान का विकास करना और तीसरा आपका है कौशल का निर्माण करना। आगे देखिए, यह किसका कथन है कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। और शिक्षा का कार्य क्या है? उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। तो ये कथन किसका है? टायसन का है। आगे क्या कह रहा है? प्रदूषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए सर्वाधिक सक्षम साधन कौन सा है? सबसे अधिक जो सक्षम साधन वो पर्यावरण शिक्षा है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से किसे प्रभावित करता है? तो ये जनसंख्या घनत्व और खान पान को प्रभावित करता है। वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो उद्योगों का है। शैक्षिक दृष्टि से पर्यावरण की रोकथाम का मुख्य उपाय क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा है। आगे देखते हैं। देखिए पर्यावरणीय शिक्षा के लिए किस विधि का उपयोग शैक्षिक स्तरों पर किया जाता है? तो प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में पर्यावरणीय शिक्षा देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो 1988 और 89 में इसकी शुरुआत की गई थी। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है जागरूकता का विकास करना। पर्यावरणीय शिक्षा के लिए किस साधन पर विशेष बल दिया जा रहा है? तो अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण माह दिवस। आगे क्या कह रहा है? किसने पर्यावरणीय शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को 3 समूहों में बांटा? तो विदार्थ ने बांटा। किसने बांटा? विदार्थ। 1980 में विदार्थ द्वारा प्रतिपादित पर्यावरणीय शिक्षा के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा आदर्शमूलक और तीसरा तकनीकी एवं उपयोगितामूलक। चलिए आगे देखते हैं। जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पर्यावरण कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन, आवरण। पर का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण मतलब ढका होता है। अर्थात हमारे तरफ का जो चारों तरफ से ढका हुआ आवरण है यही क्या है? पर्यावरण है। आगे देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण की नवनियतिवादी अवधारणा की स्थापना की थी। तो ग्रिफ्थ ट्रेलर एवं OH के स्पेट ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। पर्यावरण संगठन के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो अजैविक, जैविक और अपघटक। ये क्या है? पर्यावरण संगठक के प्रमुख 3 भाग हैं। किस काल के मानव को पर्यावरण का विनिष्टकर्ता माना गया है? तो जो प्रौद्योगिकी कालीन मानव है उनको क्या माना गया है? पर्यावरण का विनिष्टकर्ता माना गया है। आगे हम लोग देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं का उद्भव माना जाता है औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ले रिटर हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ले रिटर हैं। देखिए जो इकोलॉजी शब्द है, पारिस्थितिकी जिसका हिंदी में अर्थ होता है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरणीय अनुक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? जलवायु की होती है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना तथा उनके कार्यों को प्रभावित करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए 5 जून को विश्व में पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। किसके द्वारा? स्वीडन में इसको घोषित किया गया था। स्वीडन, स्टॉकहोम
26 नवंबर को पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है। 26 नवंबर को कौन सा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है नैरोबी, केनिया में। आगे देखते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। वह जीव जो हमेशा दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, वह हानि पहुंचाता है, वह कहलाता है परजैविक। आगे, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर, ओस्लो में। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखिए, कह रहा वर्ष 2000 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर्यटन दिवस के रूप में घोषित किया गया, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर, नागपुर में स्थित है। आगे देखिए क्या फैक्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जाने जाते हैं, तो किसके लिए, चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। आगे क्या है, ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदूषक। वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हुए कहलाते हैं अपघटनीक प्रदूषक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, वे कौन सा प्रदूषक कहलाते हैं, अनअपघटनीक प्रदूषक कहलाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर समुद्री खारा जल कितने प्रतिशत है, तो ये है 97.4%। ऐसा जल जिसमें सूक्ष्म कीटाणुओं का समावेश हो या जिसमें जहरीले रासायनिक पदार्थ मिले हुए हों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संदूषित जल। आगे देखिए क्या कह रहा है कि गुजरात की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो अमलाखेड़ी। कौन सी नदी है, अमलाखेड़ी। प्रदूषण फैलाए जाने के कारण कौन सा कर लगाया जाता है, पिगोवियन कर लगाया जाता है। कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। कैसा प्रदूषित जल पीने से मांसपेशियां और हड्डियां दोनों बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, तो फ्लोराइड युक्त अगर आप पानी पीते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियां और हड्डियां दोनों क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया, तो वर्ष 1974 में कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक वायुयानों में पाया जाता है, ये कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण प्रदूषक उड़ने वाली राख फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है उष्मा ऊर्जा संयंत्र से। प्रदूषण रहित पदार्थों के लिए किस लेबल का प्रयोग किया जाता है, इकोमार्क। आगे देखिए क्या कह रहा है, ग्रीन अकाउंटिंग का आशय क्या है, तो ग्रीन अकाउंटिंग का आशय क्या है, क्या काम करती है, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय को मापना, ये ग्रीन अकाउंटिंग का कार्य है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषक पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है। सभी प्रदूषकों में कौन सा प्रदूषण सबसे अधिक घातक है, क्योंकि इसके प्रभाव से जल, वायु एवं मृदा तीनों प्रदूषित होते हैं, तो ये कौन सा है, रेडियोधर्मी है। आगे देखिए ग्रीन पीस की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन के रूप में स्थापना की गई, कहाँ, कनाडा में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कह रहा, प्रौद्योगिकी मानव ने सर्वाधिक क्षति किसे पहुंचाई, तो पर्यावरण को। पर्यावरण प्रबंधन की योजनाओं के स्तरीकरण में किन सिद्धांतों पर ठोस ध्यान अपेक्षित है, पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर। पर्यावरण प्रबंधन में ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है, कैसे, अल्पकालिक। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए पर्यावरण अधि प्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल क्षेत्र में किस आंदोलन को शुरू किया, चिपको आंदोलन को। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था वर्ष 1980 में। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है, जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है ये, आपके उत्तराखंड में। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।